प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने पद्यखंड का एक पद लेकर आ रहा हूँ। एक नवाचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम कविताओं को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या को समझ लेते हैं, परंतु मैंने मन में विचार किया कि यदि गेय कविताओं को हम गाकर पढ़ें तो हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमारा अध्ययन भी हो जाता है, हमारा आकर्षण उस ओर बढ़ जाता है। इसलिए मैंने भक्ति काव्य के अंतर्गत कक्षा 12 में प्रथम पाठ को चुना है, जिसका नाम है मीरा के पद। मीरा के सभी पद गेय हैं। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। राग गोविंद, गीत गोविंद पर टीका, राग बिहाग आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मीरा भाई जो थीं वह राणा परिवार में ब्याही थीं और भगवान कृष्ण के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम था। इस कारण उन्हें राणा परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा, परंतु मीराबाई अपनी भक्ति के मार्ग से जरा भी नहीं डिगीं और भगवान कृष्ण की भक्ति उनको प्राप्त हुई। तो आइए मीराबाई के सुंदर पदों में से प्रथम पद को मैंने छांटा है, जिसका नाम है बाल्हा मैं बैरागिनी होंगी हो। पहले इसको गाकर सुन लेते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे सरल शब्दों में। आइए। बाल्हा मैं बैरागिनी होंगी हो, जोई जोई बेस मारो साहेब रीजे, सोई सोई बेस धरूंगी हो, सील सकोच धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो, जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान रखूंगी हो, गुरु ज्ञान रंगो तन कपड़ा मन मुद्रिका फेरूंगी हो, प्रेम प्रीत सू हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो, यातन की मैं करूँगी गिरी, रसना नाम रटूंगी हो, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधो संग रहूंगी हो, बाल्हा चलिए इसके बाद मीराबाई के इस सुंदर से पद की व्याख्या को हम समझ लेते हैं सरल शब्दों में। अत्यंत सरल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम परीक्षा के प्रश्न पत्र में किसी भी पद की व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले संदर्भ, उसके पश्चात प्रसंग, फिर व्याख्या और अंत में काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य लिखा जाता है। तो आप जानते हैं संदर्भ के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक नाम हिंदी स्वाति खंड भक्ति खंड है, शीर्षक का नाम है मीरा के पद और कवयित्री मीराबाई। ये संदर्भ के अंतर्गत लिख लेंगे। इसके पश्चात प्रसंग। तो जैसा कि प्रसंग से स्पष्ट है कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने अपने अनन्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति के भावों को व्यक्त किया है। इस तरह से प्रसंग हो जाता है। और अब तीसरे नंबर महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है व्याख्या। बाल्हा मैं बैरागिनी होंगी हो। मीराबाई कहती हैं कि हे स्वामी, मैं आपकी भक्ति के लिए वैराग्य का वेश धारण कर लूँगी, अर्थात इस संसार को त्याग दूंगी और आपकी भक्ति में लीन हो जाऊंगी। जो जो वेश मेरो साहेब रीझे, सोई सोई वेश
धरूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे अनन्य देव, मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो वेश उनको पसंद होगा मैं उस वेश को धारण कर लूँगी। अगली पंक्ति देखिए। शील संतोष धरूंगट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने हृदय में शीलता को धारण कर लूँगी, संतोष को धारण कर लूँगी और समस्त सृष्टि के प्रति समानता के भाव को अपनाऊंगी, अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार करूंगी। अगली पंक्ति देखिए। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी। मीराबाई कहती हैं कि जिन प्रभु का नाम पवित्र है, निरंजन का अर्थात पवित्र होता है, तो जिन भगवान का नाम पवित्र है, मैं उन्हीं भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाऊंगी, उनके ही भक्ति के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करूंगी। अगली पंक्ति। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रिका फेरूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने गुरु के ज्ञान से अपने तन रूपी कपड़े को रंग लूँगी, अर्थात गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलूँगी। और इस तरह से जब मैं गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलूँगी तो अपने मन रूपी मुद्रिका को भगवान श्री कृष्ण का गायन करने में, उनके गुणों का गायन करने में, उनका नाम जपने में लगा दूँगी। अगली पंक्ति देखिए। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रेम से सभी के साथ स्नेह पूर्वक हरि के गुणों को गाऊंगी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करूंगी और उनके चरणों में आश्रय प्राप्त कर लूँगी, अर्थात उनके चरणों की दासी बनकर रहूँगी, उनके चरणों से लिपट जाऊँगी, अर्थात मैं उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनकी शरण को ग्रहण करूँगी। या तन की मैं करूँ की गरी, रसना नाम रटूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मैं इस तन को तंतुवाद्य बना दूंगी। तंतुवाद्य का तात्पर्य होता है जिसमें एक तार होता है, जैसे तंबूरा बोलते हैं, जो मीराबाई लिए रहती थी। तो वो कहती हैं कि मैं शरीर को तंतुवाद्य के रूप में परिवर्तित कर दूंगी और अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से भगवान के नाम का ही स्मरण करूंगी, भगवान के नाम का ही जाप करूंगी। और अंतिम पंक्ति देखिए। मीरा कहें प्रभु गिरधर नागर, साधो संग रहूंगी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अलावा मेरा स्वामी और कोई नहीं है। तो मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं साधुओं की संगति में रहूँगी, मैं साधुओं के साथ उनके दिशा निर्देशन में भगवान की भक्ति को करूँगी। इस तरह से प्रिय छात्र छात्राओं, इस पद की व्याख्या बड़े ही सरलतापूर्वक की जा सकती है। कुछ शब्दार्थ जो कठिन आते हैं उनको हमें याद कर लेना चाहिए। अब चलते हैं चौथे नंबर का जो बिंदु आता है, जिसको कहा जाता है काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य। इसके अंतर्गत हम रस, छंद, अलंकार इत्यादि का वर्णन करते हैं।
तो रस की बात करें तो चूँकि भक्ति काव्य है इसलिए शांत रस का प्रयोग हुआ है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। जहाँ तक अलंकार की बात है तो अनुप्रास और रूपक का प्रयोग हुआ है और भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस तरह से मीराबाई ने अपने इस पद में भक्ति काव्य के इस पद में गागर में सागर भर दिया है और बहुत ही सुंदर और गेय पद की रचना उन्होंने की है। मुझे आशा है मेरे इस नवाचार से, मेरे इस एक नवीन प्रयास से छात्र छात्राएं रुचि लेकर के इस पद को सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी, गुनगुनाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे। अगले पद के साथ मैं आपके सामने पुनः जल्दी से जल्दी आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।